जो राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले ऐसा लग रहा है कि अब खेमेबाजी शुरू हो चुकी है। आरोप ये वसुंधरा राजे के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह ने कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी की, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। राजस्थान में बाड़ेबंदी पर पहली गवाही, इस पर सफाई आई है। कंवर लाल मीणा नाम के जिस विधायक पर दुष्यंत सिंह के कहने पर बाड़ेबंदी का आरोप लगा, उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी का आरोप गलत है। विधायक ललित मीणा को लेने के लिए अनजान लोग आए थे, कोई पदाधिकारी मौके पर नहीं आया था। दुष्यंत सिंह के खिलाफ साजिश रची जा रही है। विधायक ललित मीणा के पिता ने बाड़ेबंदी का आरोप लगाया था। सवाल ये कि आखिर रात को हुआ क्या था रिजॉर्ट में, उस रिजॉर्ट में क्या हुआ था जहां पर विधायकों के बाड़ेबंदी की बात कही जा रही है। बाड़ेबंदी किसने की और हुआ क्या, इस बात की सच्चाई क्या थी, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। कंवर लाल मीणा हमारे साथ में हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं। आप पहले ये बताइए कि कौन सा रिजॉर्ट था, कितने लोग थे और क्या करने वहां गए थे। कहानी यहाँ शुरू करते हैं। देखो, कहानी ये है, अपना राजस्थान करके सीकर रोड पे एक होटल है। हम लोग चुनाव जीतने के बाद ललित मीणा और हम दोनों एक ही गाड़ी पर, ओपन गाड़ी में एक साथ, हमने 12 में विजय जुलूस निकालने के बाद हम आरएसएस कार्यालय 12 गए, उसके बाद भाजपा कार्यालय 12 गए। सुबह हम 6-7 बजे अपनी अपनी गाड़ियों से जयपुर रवाना हुए। जयपुर आने के बाद होटल लिया, अपने अपने हिसाब से अपने अपने रूम में हम रुके। हमारे साथ राजस्थान होटल जो बता रहे हैं, ये सीकर रोड का वहीं पर रिजॉर्ट है ये। रिसोर्ट। दूसरे दिन हम लोग फिर खाना वाना खा के फिर रुके। रात की करीबन 2:30 बजे 30-35 लोग आए और वो जो रात बीती है अभी। और आपके साथ कुल 3 विधायक थे या और ज्यादा थे? नहीं, 5 विधायक थे। उसके बाद फिर 5 हो गए थे। 2 झालावाड़ वाले भी हमारे पास आए। झालावाड़ के उनके नाम? मनोहर थाना से गोविंद रानीपुरिया और डग से कालू जी। अचानक गेट से कोई आदमी आया कि आपसे 30-35 आदमी आए हैं, वो ललित मीणा को ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं वहाँ गया तो मैंने उनमें से 35-40 आदमियों से एक भी आदमी परिचित नहीं दिखा। तो मैंने ललित को ले जाने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा ले जाना हो तो उनके पिताजी का या कोई परिचित का फोन कराओ। थोड़ी देर बाद उनके पिताजी आ गए। पिताजी को मैं जानता था, यानी हेमराज मीणा जो पूर्व विधायक जी हैं, जो वो आगे उनका बेटा है, सहकौशल उनके साथ भेज दिया। दुष्यंत जी पे जो आरोप लगाया है वो सोची समझी एक साजिश है। तो साजिश आप कह रहे हैं। हेमराज मीणा ने, आपको पता होगा, ये कहा है कि दुष्यंत सिंह क्या नाम लिया है और आप लोग जो है बाड़ेबंदी कर रहे हैं। मैं वहाँ था, मेरा नाम लिया, मैं यस कर रहा हूँ, लेकिन दुष्यंत सिंह जी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। और मैं डंके की चोट कहता हूँ कि इस पीरियड में सांसद महोदय से मेरी कोई बात नहीं हुई। कि ये जो बात कही गई है कि दुष्यंत सिंह के कहने पर आप बाड़ेबंदी कर रहे थे, इसका क्या, इसका आशय आपने कहा साजिश है? देखो, दुष्यंत सिंह जी को इसमें बीच में लाया, जानबूझ के बीच में लाया जा रहा है। हेमराज जी भी विधायक रहे हैं, वो जानबूझकर इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। बात समझाइए आप कह रहे हैं कि साजिश है, तो साजिश किसके खिलाफ हो रही है? ये जिस समय हुआ उसमें वसुंधरा जी वहाँ है, दिल्ली में है। वसुंधरा जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, दुष्यंत जी का कोई लेना देना नहीं है। असली बात है, साजिश मेरे खिलाफ है। मैं वहाँ झालावाड़ से आके वहाँ चुनाव लड़ा हूँ। हमारी पक्का नहीं है। नाम तो दुष्यंत सिंह का लिया गया। सिंह को तो जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। मेरे से उनका कंपटीशन है, जा सकते। मैं तो ओपन कह रहा हूँ ना, सांसद महोदय कर मेरे मोबाइल चेक करा लो। अगर हेमराज जी चैलेंज करते हैं कि मेरी उनसे बात हुई तो मैं कह रहा हूँ, मैं मोबाइल देने के लिए तैयार हूँ। आप वसुंधरा जी के समर्थक उनके बतौर सीएम देखना चाहते हैं? कौन आदमी नहीं देखेगा उनको मुख्यमंत्री? कंवर लाल मीणा को आपने सुना, उनका यह कहना कि यह सब कुछ साजिशन किया गया है। अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, आपने दोनों लोगों से बात की, दोनों तरफ के लोगों से बातचीत की, उसका निचोड़ क्या निकलकर सामने आ रहा है? ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मामला दिख रहा है। देखिए, सबसे अहम बात यह है अखिलेश की कंवर लाल मीणा ने हमारे कैमरे पर यह माना है कि 5 विधायक रुके थे और 5 दुष्यंत सिंह के क्षेत्र के थे, 12 झालावाड़ के थे। ये उन्होंने माना है। उन्होंने ये माना है कि वहां पर पुलिस आई, उन्होंने ये माना है कि वहां पर बाकायदा तनातनी की नौबत आई और उन्होंने ये भी कहा है कि वो वसुंधरा राजे को सीएम देखना चाहते हैं।
तो अब चूंकि ये पूरा मामला जो है अब जांच के दायरे में भी आ गया है, लेकिन सबसे अहम बात है कि 5 विधायकों का एक साथ रुकना और इसका ऑन रिकॉर्ड कबूलनामा, पुलिस के आने का कबूलनामा, ये सब ये बताता है कि यहाँ पर जो लगातार पावर प्ले की बात चल रही है, अखिलेश पावर पॉलिटिक्स, शक्ति प्रदर्शन, वसुंधरा राजे के घर में विधायकों का आना जाना, जो सिलसिला हमने दिखाया था, और ये सारे विधायक दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र के, 12 झालावाड़ के, 5 के 5 विधायक, इनका एक साथ रुकना और उसी वहां पर पुलिस का पहुंचना, तनातनी का होना, ये सब बताता है कि आखिरकार कुछ तो वहां पर था, कुछ तो वहां पर पक रहा था। चीजें इतनी सहज नहीं है जितनी सहज दिखाई पड़ रही हैं, और ये उस समय चल रहा था जिससे वसुंधरा राजे दिल्ली गई हुई थी, उनकी आजाला कमान से मीटिंग थी। तो ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेवलपमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है अभिषेक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ तो खबरें आती रही नतीजों के बाद से ही कि वसुंधरा राजे से मिलने के लिए कई विधायक उनके घर जा रहे हैं, मुलाकातों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ अगर इस तरीके की जोर जबरदस्ती के आरोप लग रहे हैं तो जाहिर तौर पर कई सवाल अब तो खड़े होंगे मंशा पर भी। बिल्कुल, देखिए इन आरोपों को पहले तो खारिज किया जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कंवरलाल मीणा के कैमरे पे आ जाने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। और उसमें एक बात और, 2 बातें बड़ी अहम है अखिलेश, आप ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये 5 के 5 विधायक वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के लोकसभा क्षेत्र के हैं। दूसरी बात यह कि कंवरलाल मीणा ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि वो चाहते हैं वसुंधरा राजे सीएम बने, तो उनका झुकाव क्लियर है। दुष्यंत कुमार के लोकसभा क्षेत्र के ये क्लियर है, दुष्यंत सिंह के ये क्लियर है, और 5 विधायक साथ रुके ये क्लियर है, पुलिस आनी पड़ी ये क्लियर है, तनातनी हुई ये क्लियर, इतनी सारी बातें क्लियर हैं। और ये उस टाइम हो रहा है जिससे वसुंधरा राजे दिल्ली जा रही हो, जिस समय ये कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन की यहां पर चल रहा है, ये बात सामने आ रही है। तो ऐसे में सारी चीजों का आप एक साथ जोड़ेंगे तो इतना जरूर क्लियर हो जाएगा अखिलेश, ये सब चीजें उतनी सिंपल है नहीं जितनी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन के आरोप पहले भी लगे थे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए आपका। राजस्थान के सीएम पर जारी सस्पेंस के बीच जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है। यह बैठक अब खत्म हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे नड्डा और वसुंधरा की बैठक चली। इस बैठक के बाद वसुंधरा मुस्कुराते हुए निकली हैं। वसुंधरा के साथ बेटे दुष्यंत भी मौजूद थे। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मुलाकातों का दौर जो चल रहा था, जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे के बीच की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। नीरज पांडे के पास में सीधे आपको लिए चलता हूं इसी खबर पर। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, ये जो कहा जा रहा कि वसुंधरा मुस्कुराते हुए निकली, अब इस बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं अखिलेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो मुलाकात रही बहुत ही सारगर्भित दिखाई पड़ी, क्योंकि जब वसुंधरा राजे जेपी नड्डा के आवास से निकल रही थी तो उस समय उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी, मीडिया की तरफ हाथ हिलाते हुए निकली। तो इससे कहा जा सकता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आई, क्योंकि ऐसे समय पर आदमी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है, चेहरा आईना होता है, और उनका चेहरा देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि वो आज की बैठक से बहुत आश्वस्त नजर आई। चेहरा आईना होता है, लेकिन क्या नेताओं का भी चेहरा आईना होता है? आप तो लंबे वक्त से राजनीति कवर कर रहे हैं। देखिए, मीटिंग के बाद बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि क्या कुछ हुआ होगा। निश्चित रूप में वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता हैं, उनको मालूम है कि चेहरे की भाव भंगिमा से बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। तो चेहरे में देखिए, अभी जो वक्त है नीरज, उसमें अगर मनोनुकूल कुछ ना भी हुआ हो तो कोई नेता मायूसी दिखाए चेहरे पर, ऐसा लगता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए आपका। बीजेपी के पावर सेंटर में जबरदस्त हलचल है। दिल्ली में दिन भर नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर चलता रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों पर बड़ा फैसला होने वाला है। 2 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो भेंट, मुलाकात और बैठकों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। सारे नेता अपने अपने समीकरण को साधने में जुटे रहे, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री पर फैसला नहीं होने वाला है, बल्कि बीजेपी के 3 दिग्गजों के भविष्य का फैसला भी होने वाला है। तो सवाल ये, इन नेताओं में किसकी किस्मत साथ देगी और किसे किस्मत दगा देगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने से पहले जमावड़ा लगा हुआ है पावर सेंटर में। सूबे की सत्ता की अट्टालिका पर बैठने के लिए तमाम नेता आखिरी जोर लगा रहे हैं। इस दरबार से उस दरबार तक दौड़ लगा रहे हैं
और इस सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी मंत्रणा कर रहे हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भेंट मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये कयामत की रात है। अगले कुछ घंटे में ये तय हो जाएगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की किस्मत में क्या है। शिवराज सिंह चौहान आगे क्या करने वाले, राजनीति में रमन सिंह का भविष्य क्या है। सूत्र बताते हैं कि फैसला हो चुका है, पीएम मोदी अपना मन बना चुके हैं, बस आखिरी मोहर लगने भर का इंतजार है। इसके लिए पर्यवेक्षक की टीम तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कुछ घंटे बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर आखिरी मोहर भी लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हम लोग जो भी निर्णय करते हैं एक दूसरे से पूछकर, एक दूसरे से बात करके, राज्य वालों से बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी बैठती है, उसके बाद निर्णय होता है। वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और शपथ लेगा। कब इसकी कोई तैयारी, विधायक दल की बैठक की तारीख वगैरह दी गई है कुछ? ऐसा लगता है कि रविवार तक संभावना है। ऐसे में तमाम दिग्गज आखिरी वक्त में भी अपना अपना सियासी समीकरण साधने में जुटे। वसुंधरा राजे सिंधिया 6 दिसंबर की आधी रात से दिल्ली में डटी हुई है। लंबे इंतजार के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हो पाई है, लेकिन मुलाकात में क्या बात हुई ये ना तो वसुंधरा ने बताया और ना ही पार्टी की ओर से कुछ कहा गया। लेकिन राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बस शिष्टाचार मुलाकात है। वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो दिल्ली जाना स्वाभाविक रूप से उनकी लगातार यात्राएं होती रहती हैं। तो शीर्ष नेतृत्व से मिलना होगा, सबको शुभकामनाएं देंगे। मैं भी जाके आया था, मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की। मगर राजनीति का रट्टा मारने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मरुधरा में सत्ता के लिए महाभारत के बीच वसुंधरा के दिल्ली आने के मतलब क्या है, वो भी तब जबकि जयपुर में बैठकर डिनर डिप्लोमेसी करके महत्वाकांक्षी संकेत दे चुकी है। दिल्ली में उनके समर्थक महारानी की महत्वाकांक्षा को आकार दे रहे हैं। राजस्थान में मैडम को इग्नोर नहीं किया सकता। आप देख सकते हैं राजस्थान में बीजेपी के अंदर कोई और दमदार चेहरा है नहीं, वसुंधरा राजे के अलावा और कोई है नहीं। समर्थक जब वसुंधरा के मन के बात को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे, कमोबेश उसी वक्त वो नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के सामने दंडवत सी थी। उन्होंने ट्वीट कर मोदी की गारंटी का बखान किया। बड़ी बात यह है कि मोदी का स्वागत सुबह में हुआ था, जबकि वसुंधरा ने ट्वीट शाम में किया। तब तक लाख कोशिशों के बावजूद जेपी नड्डा से वसुंधरा की मुलाकात नहीं हो पाई। जब वसुंधरा राजे दिल्ली दरबार में पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात के लिए मशक्कत कर रही थी, उसी वक्त राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के तमाम दावेदार पावर सेंटर में ही मौजूद थे। गजेंद्र शेखावत, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव और बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ ने बाकायदा अमित शाह से मुलाकात भी की। दूसरी तरफ जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वसुंधरा से मुलाकात को लगातार टालते रहे, वो मध्य प्रदेश के राघवगढ़ से विधायक संजय सत्येंद्र पाठक से मिले। ये मुलाकात तब हुई है जबकि एमपी के मुख्यमंत्री को लेकर भी अब तक ऐलान नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर मध्य प्रदेश के सीएम पद के तमाम दावेदार दिल्ली में। आपकी मुलाकात हुई किसी नेता से, अमित शाह जी से या फिर नड्डा जी? नहीं, मेरी तो सबसे मुलाकात हुई है, पर हमने इस विषय में कोई बात नहीं की। और हम जब भी, हमारे यहाँ इतना प्रोटोकॉल तो है कि जब वो पूछते हैं तब हम बताते हैं, हमारी तरफ से कुछ जाके बोलते नहीं। इसलिए उन्होंने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया जाए बहुत ज़रूरी नहीं। ये प्रश्न अगर काल्पनिक है तो स्थिति वास्तविक है कि नहीं? वास्तविक स्थिति तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा और शपथ लेगा। जब दिल्ली में बैठकर तमाम नेता समीकरण बना रहे हैं, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा में आदिवासी के घर भोजन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, अगले चुनाव की तैयारी में जुटे। आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। जब पार्टी के पर्यवेक्षक भोपाल में होंगे या जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तब भी शिवराज सिंह चौहान राघवगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये बेफिक्री तब है जबकि सीएम पद के लिए शिवराज सिंह के लिए बड़ी चुनौती है प्रहलाद पटेल, जिन्होंने आज ही केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर मौन सिर्फ शिवराज ही नहीं है, रमन सिंह भी मोदी का नाम लेकर चुप्पी साधे। जबकि छत्तीसगढ़ के दूसरे नेता दिल्ली में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर दौड़ लगा रहे थे, मुख्यमंत्री पद की रेस में खड़ी रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की।
चेहरा खिलखिला रहा था। माना जा रहा है कि अब वो दिल्ली से दूर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को और मजबूत करेंगे। पार्टी मुझे जब भी जो जिम्मा देगी मैं वही करूंगी। एक लाइन में कह रही हूं कि मैं वो कार्यकर्ता हूं जो हमेशा संगठन के बताए हुए रास्ते पर चलती हूं। जब जब उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। आलाकमान का नाम लेकर जो दौड़ भाग हो रही है उससे संकेत बहुत कुछ मिल रहे हैं। रात भर की बात है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि फैसला हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।